अम्मा जी को डांस नहीं आता, डांस सिखा दो अम्मा जी को। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को टावा की बहू को नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल टावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं और एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, देखते रहिएगा आगे क्या क्या होता है। तो गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है एक सुंदर से नज़ारे, सूर्य भगवान के आशीर्वाद और पूजा पाठ से। वैसे आपको पता है कि मतलब मैं हर रोज ही देती हूँ, मैं कभी कभी शूट कर लेती हूँ, कभी कभी शूट नहीं करती हूँ। और मेरा ना मूलांक भी 1 है, मतलब मेरा बर्थ डेट जो है वो 10 है, तो उसका मूलांक बनता है 1। तो ना 1 मूलांक वालों को वैसे भी सूर्य भगवान की पूजा बहुत जरूरी है, मतलब करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे प्लेनेट होता है वो सूर्य ही होता है। तो उनका आशीर्वाद पाने के लिए तो वैसे भी हमें सूर्य भगवान की पूजा बहुत ज्यादा करनी चाहिए। और 2026 तो आ भी हम लोगों का साल रहा है। जैसे ये साल 2025 मंगल का था, तो 2026 सूर्य का साल है। तो देखिए उसमें ना मैंने पढ़ा था अपने बारे में कि 1 नंबर वालों को 2026 में मेहनत करनी चाहिए बहुत सारी। तो वो मेहनत करेंगे तो उनको उनका फल भी मिलेगा। तो भाई मैंने तो अपनी कमर कस ली है, मैं तो पूरी मेहनत करने वाली हूँ। मुझे 2026 में अपना चैनल मोनेटाइज चाहिए ही चाहिए। तो मैं तो अभी तक से मेहनत कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को भी अपना कहते हैं ना सपोर्ट, अपना साथ मुझे देना पड़ेगा। जब तक आप लोग अपना सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मेरी मेहनत भी काम नहीं आएगी, क्योंकि मेहनत के साथ साथ ना दुआ भी जरूरी है और साथ भी जरूरी है अपनों का। तो आप लोग भी अपना साथ बनाए रखिएगा। अगर आप लोगों को मतलब ऐसा होता है ना, मैं अब देख रही हूँ बहुत दिनों से कि मेरे व्यूज तो छोड़ ही दीजिए, कमेंट्स भी बहुत कम हो गए हैं, मतलब लोग ना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे। तो अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है या कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो रोज की लाइफस्टाइल दिखाती हूँ अपनी। तो जो मैं करती हूँ मैं वही दिखा देती हूँ। पर अगर आपका मन नहीं है ये देखने का, कुछ और देखना चाहते हैं या कुछ चाहते हैं कि थोड़ा बहुत चेंज हो, कुछ नया दिखे, तो आप कमेंट में बताया कीजिए, तो मैं वही मतलब करने की कोशिश करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करूंगी। मैं चैनल ही आप लोगों का है, तो आप लोगों के लिए तो मतलब मैं मेहनत करूंगी करूंगी, पक्की बात है। और देखिए मेहनत के साथ साथ मैंने एक मेहनत और करके ये घी भी निकाल लिया। भाई ये मेहनत का, बहुत मेहनत का काम है। पता नहीं डैडी तो पता है इसे रई से चलाते थे पहले, मैंने तो ये मशीन मंगा ली है। भैया रई से मुझसे नहीं निकालना आता, मशीन से तो मैं निकाल लेती हूँ। डैडी तो इसे रई से चलाते थे, पता नहीं कैसे चलाते थे। तो देखिए ये मेरा घी निकल चुका है। मतलब मुझे ना किसी ने बताया था कि गाय के दूध में मलाई से मतलब घी कम बनता है, लेकिन भाई हमारे पड़ोस वाले अंकल जी की गाय बहुत बढ़िया है। बहुत जितना घी मतलब हमारे भैंस के में आता था उतना ही आता है। बस हाँ थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क लगा, मुझे ज्यादा लगा नहीं, मुझे तो वो एक जैसा ही लगा। और यहाँ पे ये बन चुकी है मेरी सब्जी। वैसे तो ना वो भुजिया थी सरसों की, तो डैडी ने बोला हम वही खाएंगे। और मेरे हस्बैंड थे नहीं, आप लोगों को पता है वो गए हैं मथुरा। तो ये सब्जी बनी है आलू टमाटर की, भगवान जी के लिए और मेरे लिए, क्योंकि मुझे सरसों की भुजिया को पसंद नहीं आई। पता नहीं मतलब सबको अच्छी लगी यहाँ पे। और मैंने ना कभी खाई भी नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम खाई थी। भाई मुझे तो कड़वी कड़वी लग रही थी, पता नहीं क्यों। पर मुझे लगा कि शायद सबको लगेगी, लेकिन सबने खा ली। तो मुझे समझ में आया कि मेरी जबान कड़वी हो गई है ज्यादा, मुझे ही कड़वी लग रही थी, बाकी किसी को कड़वी नहीं लगी। तो मैंने तो मना कर दी थी कि माँ से, मैंने माँ मैं नहीं खाऊंगी इस भुजिया को, मुझे तो कड़वी कड़वी लग रही है। तो यहाँ पे बन गई थी भगवान जी के लिए और मेरे लिए आलू टमाटर की सब्जी। और पता है एंड में तो माँ ने भी यही खाई। वैसे तो माँ ने एक दिन पहले मतलब भुजिया बनी थी सरसों की, तब तो माँ ने खा ली थी। माँ तो खाती है, यहीं पे रह रही थी, वो तो हमेशा खाती थी, उन्हें अच्छी लगती थी। पर आज जब मैंने कहती ना तो उन्होंने भी नहीं खाई। और उन्होंने भी ना वो आलू टमाटर की सब्जी खाई जो मैंने बनाई थी, मतलब भगवान जी के लिए बनी थी, वही खाई। मैं कह रही थी मैंने, माँ आप मेरे साथ रह के ना डैडी कहेंगे ये बहू ने ना सास भी बिगाड़ दी है, जो चीज पहले खाती थी अब बिल्कुल नहीं खाती हैं। और पहले ना मतलब थोड़ा बहुत तो अभी माँ घी खा लेती थी, और अभी ने पता है ना कि मैं इनकी बात मान लेती हूँ, तो घी तो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। रोटी बिल्कुल मतलब रूखी होती है ना वैसी खाती हैं, और किसी चीज में तो आप घी डाल ही नहीं सकते उनके में। पहले तो अभी रोटी चपड़ के खाती थी, पर आजकल तो उन्होंने रोटी भी बंद कर दी है चपड़ना। और यहाँ इसी के साथ मेरा खाना मतलब बन ही गया। रोटियां सिक गई थी, तो सबसे पहले दिया भगवान जी को, उसके बाद डैडी को। और भाई मेरी बेटी ने तो खाया नहीं। मेरी बेटी अपने डैडा को इतना याद कर रही थी, मतलब उसे ना पूरे दिन रात में भी ना वो सोई नहीं अच्छे से, बार बार उठ के कह रही थी मम्मा डैडा कहाँ है। मैं कहा बेटा कल सुबह आ जाएंगे, डैडा इतनी टेंशन क्या ले रही है, आ जाएंगे। तब जाके ना उसने बड़ी मुश्किल से अपनी रात काटी है, और सुबह से फिर से पूछ रही है कि मम्मा डैडा कहाँ है, मम्मा डैडा कहाँ है।
गाइस देखिए ये मेरा घी निकल चुका है और अब मैं इसे कर दूंगी इस डिब्बे में। वैसे तो ना मैंने 2-3 डिब्बे भर रखे हैं घी से, आपको पता है कि मैं निकालती हूँ रेगुलर, तो ना मैं घी थोड़ा इकट्ठा करके रखती हूँ। मुझे बाजार का घी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने मायके में भी, मतलब मेरे मायके में भी मम्मी हमेशा घी निकालती थी, तभी हम लोग खाते थे बाजार का घी। हम बहन भाइयों में से पापा भी कोई नहीं खाता था, तो हमें घर का घी ही चाहिए, इसलिए ना मैं पहले से स्टोर करके रखती हूँ, जिससे ना मुझे ना मतलब बाजार का घी नहीं खाना पड़े। और वैसे माँ भी निकालती थी, लेकिन पहले थोड़ा बहुत तो भी बाजार का आता था यहाँ पे, पर अब तो बिल्कुल बाजार का नहीं आता। मैं घी निकाल के तैयार रखती हूँ पहले से पहले। और कल के वीडियो में ना मीनू दीदी का एक कमेंट आया था कि चादर निकालना मुझे भी बड़ा मुश्किल का काम लगता है, मेहनत का। हाँ मीनू दीदी, मतलब मुझे भी। और वैसा गद्दा हो ना, बड़ा वाला जो मोटा वाले गद्दे होते हैं, उसमें तो ये रास्ते वाली जो चादर होती है ना, ये एक बार में फिट हो जाती है। लेकिन ये हमारे यहाँ जो गद्दे हैं, ये पतले वाले हैं, जो ना नॉर्मल गद्दे होते हैं वो, तो इनमें तो ना बड़ी मुश्किल से, क्योंकि चादर वो फुल होती है साइज के हिसाब से, और इनमें तो बड़ी मुश्किल से लगती है। कभी कभी तो मुझे मन करता है कि इसे हटा के जो नॉर्मल चादर होती है उसी को बिछा लूं, कम से कम वो दबा तो लेते हैं। इसको तो पूरा सेटल करना पड़ता है, इलास्टिक इधर से इधर नहीं हो जाए, इधर से इधर नहीं हो जाए। भाई मुझे कहते हैं ना चादर लगाने में ना भैया मेरी तो हालत खराब हो जाती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है चादर लगाना। और गाइस ये देखिए सारी चीजें हो चुकी थी, तो मैं मांजने लगी थी बर्तन, और यहाँ ना बेटू कुछ कर रही थी पीछे से बदमाशी, तो मैं उसको देख देख कैसे रही थी, मतलब मैं बर्तन मांज रही थी, मामा से बाबा कह रही थी चिंकी देखो ये क्या कर रही है तुम्हारी लड़की, देखो क्या कर रही है। एक्चुअली वो ना खेल रही थी, उसने चम्मच ले रखी थी, जो उसका वो किचन सेट होता है बच्चों का, वो है उसके पास, तो उसकी ना उसने चम्मच लेके उससे डांडिया खेल रही थी, और माँ को भी सिखा रही थी, और माँ खा रही थी खाना। मतलब मैं बर्तन मांज रही हूँ, अभी मैंने खाना नहीं खाया है, ये दोपहर का ही टाइम है, मैंने खाना नहीं खाया। माँ मुझसे कह भी रही थी कि तुम खाना खा लो पहले, फिर मांज लेना। मैंने कहा नहीं मम्मा, मैं ना फिनिश कर लेती हूँ, फिर एक बार खाना खा लो ना तो थोड़ा मुझे आलस आ जाता है, फिर ना बर्तन मांजने का मन नहीं करता मेरा, मैं थोड़ी इस टाइप में आलसी हूँ। तो मैंने वो पार्ट भी शूट किया है जहाँ पे बेटू अपनी अम्मा जी को डांस सिखा रही थी, और उनको ना मतलब डांडिया खिला रही थी, और मैं ना माँ का मजाक बना रही थी, मैंने लो माँ आपको डांस भी नहीं आता, अब आपकी पोती आपको डांडिया खिलाना सिखा रही है। माँ इतना हंस रही थी इस बात। खेल के दिखा दो, डांडिया कैसे खेल रही थी अभी ऐसे, क्या डांडिया किसने सिखाया था आपको डांडिया खेलना है? हाँ माई आपके लिए, अब आपको खेलना इससे, दो हाथ से खेलो, मतलब ये कहना चाह रही हैं? बता दो अम्मा जी को कैसे खेलते हैं। ऐसे खेलते हैं अम्मा जी डांडिया। अम्मा जी को डांस भी नहीं आता, बेटा डांडिया सिखा रही हैं। अम्मा जी को डांस नहीं आता, डांस सिखा दो अम्मा जी को। डांस कैसे करते हैं? ये मम्मा की, मुझे नहीं खेलना भैया, मैं तो खाना खाने जा रही हूँ, तुम तो फ्री हो खा पी के। दादू के लिए, दादू को दिया, दादू को वैसे भी डांस से बहुत वो होती है। जाओ दादू को दिया, कहते दादू डांडिया खेलेंगे दोनों, चलो जाओ। हाँ क्या खेलोगी? हाँ क्या खेलोगी? अच्छा बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं होता, बच्चों के लिए। दादू बच्चे हैं बेटू, दादू बच्चे हैं। अच्छा ठीक है, जाओ गेट ही खोल लो पहले तुम दादू का। क्या हो गया, नहीं खुल रहा? जोर लगा के हाइसा। खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया।